ताहिरा जी, मैंने बड़ा नाजुक सवाल उठा लिया जिससे दुखी सब हैं, लेकिन कहे कौन? कहे सो और नुकसान उठाए। जितने नाम चल रहे वो सही है गलत है, मैं उस बहस में नहीं जा रहा। कोई किसी की बहू है, कोई किसी की बिटिया, कोई किसी की बीबी, कोई किसी की भौजाई। क्या सांसदी भी खुद चाहिए अपने घर में, विधायकी भी घर में चाहिए, जिला पंचायत भी घर में चाहिए, नगर पंचायत भी घर में चाहिए, नगर निगम भी घर में चाहिए, और फिर छत पर खड़े होकर चिल्लाना भी है कि लोकतंत्र जिंदाबाद। ताहिरा जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये किसी एक पार्टी की बात ये नहीं तो है, ऑल पार्टी बीमारी है। सब पार्टियों में जी। ये चल रहा है कि महिलाओं की, देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, एम्पावरमेंट की बात होती है। हम लोग एक लंबे समय से चिल्ला रहे हैं 33% आरक्षण के लिए, लेकिन जहां पर आप दे सकते हैं, जहां पर सुरक्षित सीट्स हैं, वहां पर आप आम कार्यकर्ता को, जो पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, मैं कहती किसी भी पार्टी का हो, लेकिन वो पार्टी के लिए काम कर रहा है, एक लंबी जिंदगी वो महिलाएं, वो लड़कियां जो दे रही हैं अपनी, आप उन्हें समय क्यों नहीं दे रहे हैं? उन्हें अवसर क्यों नहीं दे रहे हैं? आप उन्हें ये अपॉर्चुनिटी अवेल क्यों नहीं करने दे रहे हैं? आपको जो काम कर रही है, आम मुद्दे पे दौड़ रही है, अपने आसपास जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं, मोहल्लों में, शहरों में, उसको देख रही, जिस जिस एरिया में वो काम कर रही हैं, स्लम एरिया में कर रही हैं, वहां देख रही हैं, आप उनको छोड़ के ले आते हैं। कहीं बहू जो है उनका नाम आता, कहीं पत्नियों का नाम आता है, या अगर आप बाहर से भी लाते हैं तो ऐसी महिला को लाते हैं जो आपकी पार्टी में कभी कुछ किया ही नहीं, जिससे आप उसका नाम भी आगे प्रोजेक्ट कर देते हैं। मैं बड़ी साफ गोई से कह रही हूँ, अगर मेरा नाम भी कोई प्रोजेक्ट कर दे तो मैं किसी पार्टी में हूं नहीं, मैंने पार्टी में कार्यकर्ता काम नहीं किया है, तो आप किसी का ऐसा नाम प्रोजेक्ट कैसे कर सकते हैं? जबकि आपकी पार्टी में कार्यकर्ता हैं, जो महिलाएं, लड़कियां काम कर रही हैं, आप उन्हें अवसर क्यों नहीं दे रहे हैं? एक आम महिला को जब तक आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, महिला सशक्तिकरण की बात बेमाने ठीक है। ताहिरा जी, दोबारा में आते हैं आपके पास। आपने इसमें बहुत काम भी किया है, संघर्ष भी किया। A.K. मिश्रा साहब, मेरा सवाल ये कि हमने खाना पूर्ति का रास्ता चुन लिया, पतली गली चोरी वाली। क्या बोले महिला आरक्षण हो लागू हो गया? बोले ठीक। बोले महिला लड़ा रहे हैं। क्या घर में जो काम देख रही गृहस्थी पत्नी, उससे बोला कि तुम्हारा बायोडेटा तैयार करा दिया, इसमें दस्तखत कर दो। क्या उसको ये भी नहीं पता कि मसला क्या है? क्या? और भैया लखनऊ चले गए कार लेके। जो रिक्शे पर बैठे, रिक्शे पर, तांगे पर, साइकिल से, स्कूटी से संघर्ष की, गली गली घूमी, पार्टी के लिए झंडा लगाया, डंडा खाया, गृहस्थी और राजनीति में संतुलन स्थापित करने के लिए संघर्ष किया, उसकी तो कहीं मैं सुनवाई नहीं देख रहा। मेयर के लिए किसी पार्टी में नहीं देख रहा। मैं भी चैतन्य व्यक्ति हूं, मुझे भी संपर्क में लोग रहते हैं, मैंने कहीं नहीं सुना कि ऐसा कोई बरेली से किसी ऐसी को टिकट देना हो या मुरादाबाद से ऐसे को देना हो ना। सब वेल स्टेब्लिश्ड परिवारों की महिलाएं हैं। जो मेयर ना भी हो तो मेयर जैसा जलवा उनके बाप दादे का ही वहां। मिश्रा जी। अमिताभ जी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, और राजनीति में महिलाओं को बढ़ाने के लिए अगर बात की जाए तो मैं तुलसी नेताजी के आंगन की, यानी जो तुलसी नेताजी के आंगन की होगी टिकट उसी को मिलेगा। बाकी और कितनी भी महिलाओं ने सड़क पे या कहीं पे भी संघर्ष किया, उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है। जिस देश में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की जो है फिलॉसफी रही हो, और हर क्षेत्र में महिलाएं अग्रणी रही हो, और आज भी दूसरे क्षेत्रों में हवाई जहाज उड़ाने से लेकर फाइटर प्लेन, मिलिट्री, डॉक्टर, हर जगह महिलाएं आगे हैं। लेकिन राजनीति जब आती है ना, तो अपने आंगन की तुलसी को सारे लोग बढ़ाते हैं, और कोई भी पार्टी हो। यानी कि अगर नेताजी, मंत्री जी के आंगन की तुलसी है तो जल उसी को चढ़ेगा। बाहर कोई कितनी भी बड़ी तुलसी हो, कितनी भी सशक्त तुलसी हो, उसको जो है जल नहीं चढ़ेगा। ये विडंबना है अपने देश की कि नारी सशक्तिकरण के नाम पे अपने घर की ही बहू बेटियों को, जो कभी राजनीति में जिनकी इच्छा भी नहीं रही हो, लेकिन हाँ मेयर का पद, फलाने पद घर में ही रह जाए, हम मंत्री रहेंगे, हमारी बहू बेटी बहन ये बनेगी, तो ये परिवारवाद को पल्लवित करने का एक तरीका है। मतलब हम तो हैं ही, दो चार और घर से हो गए
तो पूरी की पूरी सरकार इसका उदाहरण है। समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी तो सुनते थे कि 100 से ज्यादा सीटें तो उनके परिवार में ही थी या पद उनके परिवार में ही थे, बुआ ताया ताऊ चाचा भतीजा, चलो जी ये लो ये लो। तो और महिलाओं के मामले में ये स्थिति ज्यादा गंभीर है। आपका प्रश्न विचारणीय है और मजेदार बात मैं ये यहाँ पे ये देखता हूं, जो महिलाएं चुनाव जिताने के लिए सड़क पे रोज संघर्ष करती हैं वो उसका विरोध भी नहीं करती हैं कि भाई हम ठीक है लोगों को मिश्रा जी, क्यों नहीं उसका मिला? अर्थ मैं और बताऊंगा। किसी एक ऐसी ठीक है महिला मिश्रा को जी, टिकट दोबारा मिली आता हूं। जो मैं सुधा, नेताजी ठीक की है तुलसी- ठीक है आंगन की तुलसी मिश्रा है। जी, ठीक बात। मैं सुधा मिश्रा के पास चलूंगा, लेकिन एक बात जो एक मिश्रा जी उस पर मैं एक टिप्पणी कर दूं, वो विरोध करके कहाँ जाए, पार्टियां बाहर निकाल देंगी और फिर दूसरी पार्टी भी नहीं लेगी, वो कहेगी अच्छा ये ज्यादा चैतन्य है, ये इतना नाजुक सवाल भी उठाती है क्या, क्योंकि करना तो सबको वो ही है। सुधा मिश्रा जी, दो चीजें देखते हैं हम, ठीक। एक, मेरे घर के खूंटे में लोकतंत्र बंधा रहे, भाग नहीं पाए, ठीक। जिसकी भी उम्र 25 साल हो जाए उसको तुरंत टिकट दे दो, जो भी जिले में चुनाव हो, क्या, लेकिन बाहर वाले को नहीं देना। दूसरा, और अगर बहुत उदार होना है लोकतंत्र में तो कभी नगमा, कभी हेमा मालिनी, कभी फलानी मॉडल, कभी फलाने सेलिब्रिटी, इस टाइप के लोगों को चुनाव लड़ा दो, जो कभी ये नहीं जानते हैं कि मतदाता सूची कैसे तैयार होती है, जो ये नहीं जानते हैं कि दरी कैसे बिछती है, जो कभी धरना प्रदर्शन में नहीं रहे, जिन्होंने रैलियों में घर से खाना बना के डिब्बे पैक करके नहीं भेजे। वो महिलाएं उतरती हैं हेलीकॉप्टर से, 1 महीने में जीत जात के ऐसे करके वापस चली जाती हैं। सुधा जी, कैसे लोकतंत्र आएगा फिर? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, आपका प्रश्न का उत्तर आपने देखा था कि विधानसभा के चुनाव में हमने ये जानते हुए कि हमारा जो 40% महिलाओं को टिकट देने का जो विचार है, जो हमने एक नया प्रयोग किया था, उसमें ये जरूरी नहीं है कि सब जीत के आएंगे, लेकिन हमने वो प्रयोग किया था सिर्फ इसीलिए कि सिर्फ कह के नहीं बल्कि उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। आप जानते हैं 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष चुनी गई थी वो सरोजिनी नायडू जी थी। तो ये जो कांग्रेस ने स्टार्टिंग से ही जिस तरह से विचारधारा को कि महिलाओं की भागीदारी पूर्णतः होनी चाहिए, परिवारवाद नहीं बल्कि महिलाओं की भागीदारी, इसी को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश में जब आदरणीय प्रियंका गांधी जी आई तो उन्होंने 40%, जबकि आप जानते हैं कि किस तरह से उनका उस तरह से भाजपा हो या सपा हो या बसपा हो, सबने उस बात को लेकर किस तरह से रिएक्ट किया था और किसी को समझ में नहीं आया था क्योंकि वो खुद करना नहीं चाहते थे। ठीक है। तो जब वहां पे भागीदारी सुनिश्चित कराई गई थी तो मैं निकाय चुनाव चूंकि लोकल मसलों पे होता है, यहाँ पे महिलाओं की भागीदारी हमारी पार्टी में न तो परिवार को यहाँ पे जो रोज सड़कों पे होती है, ठीक है सुधा जी, ठीक है, सुनिश्चित है कि जो चाहे वो लड़ सकता है। रुक जाए। सुधा मिश्रा, सुमैया राणा भी जुड़ गई, उनका भी बहुत स्वागत है। सुधा मिश्रा जी बड़ी अनुशासित प्रवक्ता हैं, ये पार्टी के लिए अच्छा है, अनुशासन बहुत वो मानती हैं। उत्तर प्रदेश में 100% महिला का ऐलान कर दो तो उससे क्या होना जाना है, महिला घर के बर्तन ही बिकने हैं चुनाव में। अब आपकी बात दोबारा में आएगी तब, अभी नहीं, ठीक। मैंने उस वक्त भी कहा था, नहीं सुधा जी अभी नहीं आएंगे, अभी नहीं। मैंने उस वक्त भी कांग्रेस से कहा था राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में महिलाओं को टिकट दीजिए, ऐसी सामान्य महिलाओं को जो फिल्म नगमा नहीं हो, फिल्म स्टार कि नगमा मेरठ से लड़ेंगी। मेरठ वो कभी आई नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, कुछ नहीं, सिनेमा में काम क्या बोले लड़ेंगी। जो मेरठ में कोई और नहीं मिली महिला जो संघर्ष कर रही हो, इसलिए हमको ना बताओ कि 40 लड़ाई कि 400 लड़ाई। ठीक है, दोबारा में आएंगे। अरे रुको सुधा जी, ठीक, दोबारा में आएंगे, तब तक के लिए तर्क लिख के रखो ताकि उस वक्त और अच्छे से प्रस्तुत कर पाओ। सुमैया राणा, आपको विषय पता ही है, मसला ये है कि ये किसी पार्टी का बहुत मसला नहीं, सारी पार्टियों में ये बीमारी है। और अगर आप ये कहोगी सुधा जी की तरीके से कि हमारी पार्टी में नहीं है, तो फिर मैं आपकी पार्टी के उदाहरण दे दूंगा कि है ये बीमारी कितनी अंदर तक है। जो महिला सड़क पर संघर्ष कर रही है, पर्चे बांट रही है, मतदाता सूची का काम कर रही है, धरना प्रदर्शन में शामिल हो रही है, वो कहाँ से टिकट पाएगी? जितने नाम चलते मैं देखता हूं, अभी तक भैया लड़ने वाले थे, महिला आरक्षित हो गई सीट, भौजाई को लड़ा दिया, तब तो फिर लोकतंत्र घर के खूंटे से बंध जाता है। सुमैया राणा नहीं? बिल्कुल अमिताभ अग्निहोत्री जी, आपने ये अच्छा इशू उठाया है और ये बात सही है कि
जो मेहनत कर रही हैं महिलाएं सड़क के ऊपर और जो जमीनी मुद्दों से जुड़ी हुई हैं, जो जनता के साथ लगातार संपर्क में हैं, उनका पहला अधिकार है कि और वो इस बात के लिए उनकी काबिलियत भी ये बताती है कि वो चुनाव लड़ने की या टिकट पाने की पहली जिम्मेदारी उन्हीं की है और पहला हक उन्हीं का है। ऐसा भी ये भी नहीं है कि किसी भैया जी की घर की कोई महिला को चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं, इसका अधिकार संविधान ने दिया हुआ है और बिल्कुल लड़ सकती है। लेकिन हाँ, प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो भी संपर्क अगर किसी बड़े नेता की पत्नी या बड़े नेता की बहन या माँ इसी तरीके से जनसंपर्क में या लोगों के मुस्तकिल मुद्दों को उठाती रही हैं, तो उनका भी अधिकार है उस टिकट पाने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए। उसी तरह जिस तरीके की एक आम महिला जो दरी भी बिछाती हो या और तमाम तरीके के बूथ लेवल पे भी काम किया हो, वोटर्स के संपर्क में रही हो, मुद्दों को उठाती आई हो, तो इस चीज को बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहिए कि पहला हक किसका है, जो इस लायक है, जिसकी एलिजिबिलिटी है। ये एलिजिबिलिटी तय करना जाहिर सी बात है बहुत जरूरी है, वरना आम कार्यकर्ता का जो लोग उसमें जुड़े हुए हैं या महिलाएं खासकर, उनका मनोबल जरूर गिरता है। सुमैया राणा, आपने एक बात बड़ा जनरलाइज कर दी कि जी संविधान अधिकारी, सबको पता संविधान अधिकार सभी को देता है, ठीक, लेकिन फिर एक ही परिवार में 100 लोग चुनाव लड़ जाएं तो बाकी जनता क्या भजन करेगी? एक विषय ये है। दूसरी बात आपने कही कि बड़े नेताओं के घर में भी महिलाओं को लड़ने की आजादी, हमको मालूम है, क्या इतना हमको नहीं पता संविधान क्या अधिकार देता? पता है, लेकिन मैं सवाल लिए लेके आया, जो महिला कभी दीवाने आम में अपने घर में नहीं आई, बैठ के कभी चाय नहीं पी लोगों के साथ, क्या पर्दे में अंदर रही है, वो अचानक से जिला पंचायत अध्यक्ष हो गई, पता लगता है अचानक से मेयर के लिए हो गई, तो बाकी सब महिलाएं कीर्तन करेंगी जो संघर्ष कर रही हैं। मसला ये है, इसको इतना जनरलाइज मत करिए कृपा करके ना। वो लाखों महिलाएं कहां जाएंगी? उनका काम यही है, महिला मोर्चे में सेवा देते रहो। मैं नाम ले लेके बता दूं, उत्तर प्रदेश तो मेरी जुबान पर है, आप जानते हैं, मैं परिवार और नाम लेके बता दूं।